चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकता समाचार की विशेष प्रस्तुति मेरा वार्ड मेरी सरकार में आज आपको मुलाकात करवाते हैं सागवाड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 13 से भाजपा के पार्षद उम्मीदवार हरिश्चंद्र चिमनलाल जी से। आज हम जानेंगे कि भाजपा उम्मीदवार हरिश्चंद्र जी कितने वर्षों से राजनीति में सक्रिय है। साथ ही जानेंगे कि वे कई मुद्दों पर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं एवं जीत हासिल करने के बाद वे अपने वार्ड में क्या विकास कार्य करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वार्ड नंबर 13 से भाजपा के पार्षद उम्मीदवार हरिश्चंद्र चिमनलाल जी से। चुनाव का बिगुल बज चुका है। आइए हम आपको ले चलते हैं सागवाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 13, जो एक सागवाड़ा का बीचों बीच का क्षेत्र है, जहां पे सर्व समाज निवास करती है। ऐसे समाज सेवी, धर्म प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी और सभी दुख दर्द में दिन दुखियों की सेवा करने वाले ऐसे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उम्मीदवार है वार्ड नंबर 13 से, इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए, आपको कौन सी पार्टी ने टिकट दिया और आप सामाजिक क्षेत्र से आप आज उम्मीदवार बने हो, तो आपकी विचारधारा बताइए। कब से आप रहे सामाजिक क्षेत्र में? मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से यहाँ पर वार्ड नंबर 13 से लड़ रहा हूँ। और सामाजिक क्षेत्र के अंदर मैं 1968 से ही लगातार लगा हुआ हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सायं शाखा के मुख्य शिक्षक से लगाकर विभिन्न पदों पर विभाग स्तर के दायित्व से मैं निभाया मैंने। और मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वास्तव में तो मैं सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। समाज से जुड़े हुए, समाज के से जुड़े हुए कार्यों के सरोकार का व्यक्ति हूँ। मैंने विद्या भारती, विद्या निकेतन, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, संस्कार भारती, ऐसे अनेक क्षेत्रों को यहाँ पर हमने स्थापित किया है। सर हमें एक और जानकारी मिली कि आपके सामने 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो बताइए 3 उम्मीदवार कौन कौन सी पार्टी से है और आपके क्षेत्र में कौन कौन से समाज निवास करते हैं? एक तो भारतीय जनता पार्टी से मैं स्वयं ही हूँ, और हमारे दूसरे बंधु श्री दुष्यंत भाई सोमपुरा हैं, वो कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं। और तीसरे हमारे बंधु शैलेंद्र भाई गुलाब जी आहारी हैं, वो निर्दलीय रूप में खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे भारतीय ट्राइबल पार्टी के सपोर्ट से ही वो चुनाव लड़ते हैं। जी बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? भारतीय जनसंघ की जो स्थापना हुई थी वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और उसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से रोल था। और उन्होंने हमारे देश के शास्त्रों का अध्ययन करके यह तय किया कि किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए इस देश के लिए। तो उन्होंने देखा कि हमारा जो सनातन धर्म है, इस देश का जो धर्म है, इस देश के जो नागरिक हैं, वो सदियों से, करोड़ों वर्षों से विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस प्रकार की इन सिद्धांतों पे चलने वाला यह देश है। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने व्यक्ति से लेकर सृष्टि और सृष्टि से लेकर परमेष्टि, इस प्रकार की जो उन्होंने योजना बनाई। तो व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव, गांव से जनपद और जनपद से राष्ट्र और राष्ट्र से पूरा विश्व, उन सब के विकास के बारे में एक राजनीतिक दल को इसका चिंतन दिया उन्होंने। एकात्म मानव दर्शन उसका नाम दिया उस शब्द को। तो उसके माध्यम से
यह राजनीतिक पार्टी विश्व की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचती है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उस तरह के मंत्र जो दिए हैं वो निश्चित रूप से उनसे ही प्रेरित होकर के दिए। किस मुद्दों पे आपका चुनाव लड़ा जा रहा है? वैसे तो क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना हुआ है और 2010 से 2015 के बीच में जो बोर्ड रहा उसने भी बहुत अच्छा काम किया था और यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट को देख करके, इस विकास को देख करके डूंगरपुर के लोग भी, डूंगरपुर के नगर के लोग बार बार कहते थे सागवाड़ा में देखो कितना विकास हुआ है। और उसी की तर्ज पर 2015 में के गुप्ता साहब को उनको टिकट मिली और अवसर मिला। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया डूंगरपुर को और डूंगरपुर के कारण से लोगों में विकास की ललक यहाँ सागवाड़ा में भी आ गई है। तो निश्चित रूप से हम पूरे सागवाड़ा का 35 वार्डों का मुआयना करेंगे और 35 से 35 वार्डों में किस प्रकार क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों के उपयोग में आवे, उस प्रकार का हम डेवलपमेंट करना चाहेंगे। सर बताइए, आप जीत जाते हो तो सागवाड़ा के लिए आपकी क्या कार्य योजना है, उसके बारे में बताइए। सागवाड़ा नगर के लिए तो वैसे विकास के नाम पर देखें तो हमारे 2010 से 2015 के बीच में जो हमारा बोर्ड रहा उसने बहुत अच्छा काम किया था सत्यनारायण जी सोनी के नेतृत्व में। तो पूरे सागवाड़ा में अकेले ही सारे सागवाड़ा की ओर से अध्यक्ष पद के लिए लड़े थे और जीत के आए थे। उनके विकास को देखते हुए डूंगरपुर की जनता ने भी देखा था कि सागवाड़ा तो आगे बढ़ गया, हमारे भी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए और संयोग से के गुप्ता साहब को वो टिकट मिली और के गुप्ता साहब ने बहुत अच्छे काम किए और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सागवाड़ा में भी हम देखेंगे कि 3500 वार्डों के अंदर एक सर्वे करा करके इनमें कितना आवश्यकता है और क्या बजट है उसको ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य करेंगे। जैसे सागवाड़ा में सबसे पहले तो जल ही जीवन है, तो उसके माध्यम से सभी जीवों का भी कल्याण होगा। तो सारे जो तालाब हैं उन तालाबों का उद्धार करने का हम बात करेंगे, विकास भी होगा। उनके जैसे गमनेश्वर महादेव की चौपाटी बनाई गई है, इसी तरह से लोहारिया तालाब भी अभी वो बाट देख रहा है कि वहाँ पर भी कुछ काम होए। वहाँ जैन समाज का भी एक तीर्थ स्थल है वो बन रहा है, तो उसके साथ साथ हम उसका भी उद्धार करेंगे। नए और से नहीं आती पानी, पूरे दबाव के कारण से नहीं आता है, जिसके कारण से अंतिम छोर तक, जिसको टेल पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर नहीं जाता है पानी। और जो विद्युत की लाइनें हैं उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर 11 kV लाइन इस क्षेत्र के अंदर नहीं जा सकती है, उसके लिए भी कोई ऐसे समाधान करने चाहिए सरकार को। उस विषय में भी मैं आगे देखूँगा। और हमारे क्षेत्र के वासी कई बार देखते हैं अपने आलस्यता या बैंकों की लापरवाही के कारण से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 6.5 वर्ष से एक योजना बनाई है जो 12 रुपये और 355 रुपये की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा ज्योति योजना। इस प्रकार की 2 योजनाएं हैं, जो एक तो 12 रुपया और एक 355 रुपया है। उस योजना का लाभ मुझे भी मिला है, लेकिन मुझे भी उस बैंक से लड़ना पड़ा, तब जाकर के उसका लाभ, मेरे पत्नी का असामयिक निधन हो गया दुर्घटना में। तो बैंक ने जो स्वतः पैसा मतलब जो है खाते से जमा होना चाहिए वो नहीं हुआ था और मुझे इसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, तब जा कर के मुझे इसका लाभ मिला। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ सब उठावें, श्रम कल्याण श्रमिक कार्ड बनावें, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति योजना, ये जो भी दुर्घटना के बीमे हैं उनको करवाना चाहिए।
मैं वार्ड नंबर 13 से खड़ा हुआ हूँ। मैं वार्ड वासियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि मुझे भारी मतों से विजयी बनावें। मेरे पास में समय है और मुझे उस समय का सदुपयोग करना है। उसी कारण से मैं इस क्षेत्र के अंदर आया हूँ। तो मैं पुनः सभी वार्डवासियों से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबा करके अधिक से अधिक मतों से मुझे विजयी बनाएं।